क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार खुद को रोकते क्यों हैं? आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि खुद आपका दिमाग है। जैन सिंसरों की किताब यू आर अ बैड एस हमें सिखाती है कि खुद पर भरोसा करना और डर को हराना ही असली सफलता की चाबी है। आज हम इस किताब के जिंदगी बदलने वाले सबक सीखेंगे। लेसन 1। अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनाती है। क्या आपको लगता है कि अमीर और सफल लोग आपसे ज्यादा काबिल हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सीमाएं क्यों हैं? जैन सिंसरो कहती है, हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर आपको लगता है कि मुझे पैसा कमाना मुश्किल लगता है, तो आपकी हकीकत भी वैसी ही बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं और मेरी जिंदगी बेहतरीन होने वाली है, तो चीजें सच में आपके फेवर में काम करने लगेंगी। जिम कारी एक गरीब परिवार से आए, लेकिन उन्होंने खुद को रोज यकीन दिलाया कि वो एक दिन मशहूर एक्टर बनेंगे। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और कुछ सालों बाद डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए उन्हें उतनी ही रकम मिली। अपनी पुरानी सोच को तोड़े, मैं अमीर नहीं बन सकता को बदलें और कहे, पैसा कमाना मेरे लिए आसान है। मैं इतना अच्छा नहीं हूं को बदलें और कहे, मैं सबसे बेस्ट बनने की ओर बढ़ रहा हूं। चैलेंज, आज से अपनी सोच बदलें और खुद को एक नया विश्वास देने वाला एफर्मेशन लिखें। लेसन 2। अपने डर को दोस्त बना लो। क्या आपको कभी बड़ा फैसला लेने से डर लगता है? क्या आप बार बार खुद को रोकते हैं क्योंकि आपको असफल होने का डर है? जैन सिंसरो कहती है, डर तुम्हें बढ़ने से रोकता है, लेकिन अगर तुम डर को समझ लो तो यही तुम्हें सबसे तेज ग्रोथ देगा। जब ओपरा विनफ्रे ने अपने पहले टॉक शो की होस्टिंग की, तो वो नर्वस थी। जब एलोन मस्क ने पहली रॉकेट कंपनी शुरू की, तो सबने कहा कि वो फेल होंगे, लेकिन उन्होंने डर को एक चुनौती की तरह लिया और आज वे इतिहास रच चुके हैं। डर को कैसे हराएं? स्टेप 1। पहचानो कि तुम्हें असल में किस चीज से डर लग रहा है। स्टेप 2। उस डर का सामना करने के छोटे छोटे कदम उठाओ। स्टेप 3। खुद से पूछो, वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा? 90% मामलों में वो उतना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। आज एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है और देखो कि असल में डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था। लेसन 3। तुम्हें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास अपनी ग्रोथ के लिए पैसे या रिसोर्सेस नहीं है? क्या आपने कभी कोई कोर्स या बुक खरीदने से पहले सोचा कि ये पैसे खर्च करना सही होगा या नहीं? जैन सिंसरो कहती है, अगर तुम अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो सफलता का सपना देखना बंद कर दो। सफल लोग हमेशा अपनी स्किल्स, नॉलेज और नेटवर्क में इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उनका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक नहीं, बल्कि उनके द्वारा पढ़ी गई किताबें हैं। टोनी रॉबिन्स ने अपने करियर के शुरू में ही सेमिनार्स और कोर्सेज में लाखों रुपए लगाए। आज वो दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोच में से एक है। आप क्या कर सकते हैं? हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी लर्निंग में लगाओ। अच्छी किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, मेंटर से सीखो। यही तुम्हारी असली पूंजी है। आज ही एक बुक, कोर्स या स्किल में इन्वेस्ट करो और अपने दिमाग को अमीर बनाना शुरू करो। अब तक हमने क्या सीखा? अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनाती है। डर को समझो और उसे ग्रोथ का जरिया बनाओ। अपनी स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्ट करो। यही असली सफलता है। यू आर बैड एज पार्ट 2। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पा रहे? क्या आप खुद पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते? क्या आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कोई न कोई कमी है? अब हम इस किताब के अगले जिंदगी बदलने वाले लेसन सीखेंगे। लेसन 4। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनका नसीब अच्छा था? जेन सिंसरो कहती है, तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तुम जिन चीजों पर ध्यान देते हो वही तुम्हारी जिंदगी में आकर्षित होती है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपकी सोच आपको गरीबी के चक्र में फंसा कर रखेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने सपनों की जिंदगी बना सकता हूं, तो आप ऐसे मौके ढूंढने लगेंगे जो आपकी सफलता को करीब लाएंगे। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलें। हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचें और उन्हें लिखें। मैं कभी सफल नहीं हो सकता को बदलें और कहे, हर दिन मैं सफलता के करीब जा रहा हूं। आज से हर सुबह अपने गोल्स को लिखना शुरू करें और देखिए कैसे आपकी सोच बदलती है। लेसन 5। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। क्या आपको कभी कोई नया मौका मिला, लेकिन डर की वजह से आपने उसे छोड़ दिया? क्या आपको बड़ा रिस्क लेने से डर लगता है? जेन सिंसरो कहती है, तुम जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन यही डर असली ग्रोथ की पहचान है। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। जब विराट कोहली ने क्रिकेटर बनने का सपना देखा तो उन्होंने हर मुश्किल को सहा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। डर को कैसे हराएं? स्टेप 1, पहचानो कि तुम किस चीज से डर रहे हो। स्टेप 2, उस डर को धीरे धीरे फेस करो, छोटे छोटे कदम उठाओ। स्टेप 3, खुद से पूछो, अगर मैं ये कर लूं तो मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? आज ही एक ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हें डराता है लेकिन तुम्हारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेसन 6, तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी होगी। क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं? क्या आप अपने काम की सही कीमत नहीं मांग पाते? जेन सिंसरो कहती है, अगर तुम खुद को कम समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकेगी। तुम्हें अपनी काबिलियत को पहचानना होगा और अपनी सही कीमत मांगनी होगी। जब ओपरा विनफ्रे ने शुरुआत की तो उन्हें कम सैलरी दी गई, लेकिन उन्होंने खुद की वैल्यू पहचानी और दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक बन गई। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद की वैल्यू समझी और फिर से इतिहास रच दिया। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? अपने काम को और बेहतर बनाओ। अपने आप को सिखाना और अपग्रेड करना कभी बंद मत करो। खुद को छोटा मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। आज ही अपने अंदर की एक ताकत को पहचानो और उस पर काम करना शुरू करो। अब तक हमने क्या सीखा? तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना ग्रोथ नहीं होगी। तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी होगी और उसकी सही कीमत मांगनी होगी। यू आर बैड एज पार्ट 3। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि जिंदगी आपको कंट्रोल कर रही है? क्या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बाधा आ जाती है? क्या आप खुद पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे? जेन सिंसरों की किताब यू आर बैड एज हमें बताती है कि आपकी जिंदगी का असली मालिक सिर्फ आप है। अब हम इस किताब के आखिरी 3 जबरदस्त लेसन सीखेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन 7, तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना ही होगा। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि
ये मेरे बस की बात नहीं। जैन सिंसरो कहती है, तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। असलियत में तुम कुछ भी कर सकते हो। जब एलोन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स शुरू किया तो दुनिया ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। जब सचिन तेंदुलकर छोटे थे तो लोगों ने कहा कि वो बहुत छोटे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी लिमिटेशन को तोड़ दिया और लीजेंड बन गए। तुम क्या कर सकते हो? अपने डर को पहचानो और धीरे धीरे उस पर काम करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें चुनौती दे। मैं ये नहीं कर सकता को बदलो और कहें, मैं ये जरूर करूंगा। आज ही अपने किसी डर का सामना करो और उसे हराने के लिए पहला कदम उठाओ। लेसन 8, अपने आप में इन्वेस्ट करो। यही सबसे बड़ा निवेश है। क्या आप हमेशा दूसरों पर पैसा खर्च करते हैं लेकिन खुद को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट नहीं करते? क्या आपको लगता है कि सीखने की उम्र खत्म हो गई है? जैन सिंसरो कहती है, अगर तुम अपनी ग्रोथ में निवेश नहीं करोगे तो जिंदगी भर वही रहोगे जहां आज हो। वॉरेन बफेट रोज 5 घंटे पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो भी लोग सफल होते हैं वे हमेशा नए कोर्सेज, किताबें और स्किल सीखने में पैसा लगाते हैं। हर महीने अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का बजट बनाओ। किताबें, कोर्सेस, सेमिनार्स में हर दिन कुछ नया सीखो। यूट्यूब, पॉडकास्ट्स, किताबें पढ़ो। सीखने की आदत डालो। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। इस महीने एक नई स्किल सीखना शुरू करो और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ बदलती है। लेसन 9, तुम्हें एक्सक्यूज बनाना छोड़ना ही होगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके पास समय नहीं है, पैसे नहीं या सही मौका नहीं है? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि मैं तब शुरू करूंगा जब कुछ परफेक्ट हो जाएगा? जैन सिंसरो कहती है, तुम्हारे बहाने ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। उन्हें हटाओ और अभी से शुरू करो। जब ओपरा विनफ्रे ने करियर शुरू किया तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए, बस मेहनत की। जब जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समझो कि कोई भी परफेक्ट समय नहीं आता, अभी ही सही समय है। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। बहाने बनाने की बजाय एक्शन लो। मेरे पास समय नहीं है को बदलो, मैं अपने लिए समय बनाऊंगा। आज से अपने सबसे बड़े बहाने को पहचानो और उसे हटाने के लिए पहला कदम उठाओ। तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हैं, उन्हें तोड़ो। अपने आप में इन्वेस्ट करो। यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बहाने बनाना छोड़ो और अभी से एक्शन लो। आपके लिए आज का सवाल, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? कमेंट बिलो। मैं अभी से अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। यह था यू आर अ बैडएस का तीसरा और आखिरी भाग। अगर आपको यह पसंद आया तो कैज़न ऑडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन आपको बेहतर बनाने के लिए यहां हैं।